गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? चलिए, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया है सभी। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। इको हो रहा है क्या? कि आवाज क्लियर आ रही है सभी को?
इलस्ट्रेशन भी क्या लिख रहे हो आप? ये करने, हाँ करने, इलस्ट्रेशन भी करिए आप, सब कुछ करिए, इलस्ट्रेशन भी करिए, आपका योर सेल्फ भी करिए, सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी करिए, ठीक है, सब कुछ ही करना है बेसिकली। तो कहाँ तक कर लिया था हमने पिछली क्लास में? पिछली क्लास में तो डिस्कशन ज्यादा हो गया था अपना ना, डिस्कशन ही डिस्कशन ज्यादा हुआ था, पढ़ा बहुत कम था हमने। तो अच्छा यहाँ तक हो गया था, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज, ठीक है। आ गए लोग, सभी लोग? रैशनल और थोड़ा सा रैशनल में देखेंगे हम, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक देखेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज में, और रैशनल के बाद थोड़ा सा बस टच लेंगे रैशनल का, फिर हम इर्रेशनल इनइक्वालिटीज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रैशनल इनइक्वालिटीज तो हम एफओएम में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एफओएम में पढ़ चुके हैं। चलें स्टार्ट करें हम रैशनल इनइक्वालिटीज। चलिए आ गए ना सभी? चलिए हेडिंग डालते हैं, रैशनल इनइक्वालिटीज। रैशनल इनइक्वालिटीज हम पढ़ चुके हैं एफओएम में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बेसिकली थोड़ा सा टच लेके हुए इसका चलेंगे, हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक में जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में जो हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक के बारे में किस तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, कब वो पॉजिटिव होता है कब वो नेगेटिव होता है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं हम रैशनल इनइक्वालिटीज में, वो हम थोड़ा सा और समझेंगे इसमें, आपकी रैशनल इनइक्वालिटीज में, इस टाइप में। तो इसमें आ जाएगा आपका टाइप वन है आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं E1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको सबको करना आता है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हम बनाते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो इसको सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसको सब ट्राई करेंगे, इसकी x की रेंज निकालेंगे, आप किस रेंज में आपका ये आएगा इनइक्वालिटीज का आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम एफओएम में, कर रहे हैं आप लोग ट्राई? आप लोग कर रहे हैं ट्राई? करिए करिए, ठीक है, करिए इसको ट्राई, क्या आ रहा है इसका आंसर। कुछ लोग को लग रहा होगा सर इसके तो रूट्स ही नहीं निकल रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है क्या कि सर इसके तो रूट्स ही नहीं निकल रहे हैं, इरेशनल इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? सभी को लग रहा है कि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं सर इसके तो? हाँ बिल्कुल सही, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। आप इसको समझिए, देखिए इसके आपके फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रहा है इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक के नजरिए से देखूं, तो इसका ए क्या है, ए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वो पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और मैंने इसका डी निकाला तो वो आ रहा है नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। तो ये किसकी कंडीशन होती थी आपकी, अगर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर ए पॉजिटिव आ जाता था और डी लेस देन 0 आ जाता था,
तो ये क्या कंडीशन होती थी आपकी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा आपका इस तरीके से और हमेशा ऊपर बनेगा आपकी एक्स एक्सिस से, इस तरीके का पैराबोला बनेगा और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका। अपवर्ड पैराबोला बनेगा और d लेस देन 0 है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा मतलब x की आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करिए आप, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बाय हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक की यही तो कंडीशन होती थी आपका, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहे कि a पॉजिटिव हो और d लेस देन 0 हो। ठीक है, ये क्लियर है ना आपको, क्योंकि आपका a पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और d लेस देन 0 है तो आपका हमेशा x एक्सिस के ऊपर पैराबोला बनेगा, x एक्सिस के हमेशा ऊपर बनेगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। x एक्सिस की कोई भी वैल्यू आप पुट करिए इस पे, हमेशा देखो आपको बाय आपका पॉजिटिव ही मिलेगा आपको हर वैल्यू पर। ठीक है, हर वैल्यू पर x पॉजिटिव मिलेगा तो x की कोई भी वैल्यू पर हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आंसर क्या आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, ये हमेशा जो आपका एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि a आपका पॉजिटिव है और जो d है डिस्क्रिमिनेंट वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, हाँ आशीष बोलिए। सर बोल रहे हैं कि पैराबोला पढ़ा रहे तो अलग से पैराबोला और हाइपरबोला का वो टॉपिक है ना, चैप्टर। हाँ पढ़ाया जाएगा, हाँ 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 वो भी पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर। हाँ हरिओम बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप। सर आपने ऊपर ई के साथ 1 क्यों लिख रखा है? ठीक है सर, कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, हाँ मैंने E1 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हाँ प्रियांश बोलिए, प्रियांश सिंह। सर एक बार ये चीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। आपको x की ऐसी वैल्यूज निकालनी थी जिससे जो आपका एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो फिर आपने सोचा कि मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, फैक्टर बना लूंगा, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूंगा, वहां से देख लूंगा इसके क्या रूट्स आ रहे हैं। लेकिन आपने जब इसके रूट्स निकालने चाहे तो वो इमेजिनरी रूट्स आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए मतलब कोई भी रूट रियल रूट नहीं है। फिर आपने देखा कि क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा था कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ए आपका पॉजिटिव रहता है, ये आपका पॉजिटिव है और डी लेस देन 0 है, ए अगर आपका पॉजिटिव है डी लेस देन 0 है तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों क्यों पॉजिटिव आता है, क्योंकि ए आपका पॉजिटिव रहता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और डी लेस देन 0 रहता है तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आता है वो पैराबोला, एक्स एक्सिस के नीचे कभी नहीं आएगा। एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा तो इसकी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी वाई की, वाई मतलब एक्सप्रेशन, ये वाई मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू बेसिकली, तो हमेशा ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपका फुलफिल हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका ये एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू आर आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है सभी को, क्लियर है? बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आप कुछ भी पुट करिए, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट करिए, एक्स की नेगेटिव वैल्यू पुट करिए, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये आपको नोट में लिखवाया गया है कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is greater than 0 for all x belongs to R if a is greater than 0 and d less than 0। आपने नोट्स पढ़े ही नहीं है ढंग से, जो नोट में लिखवाया गया है ना आपको 1 2 3 EF 3 4 नोट लिखवाए गए थे, वहां पर आपको बोला गया था ना ये एक्सप्रेशन हमेशा कब पॉजिटिव रहता है आपका, जब आपका a पॉजिटिव हो d लेस देन 0 हो। क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखा a पॉजिटिव आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है, तो हमेशा ओपनिंग अपवर्ड और ऊपर ही बनेगा हमेशा, ये एक्सप्रेशन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए तो ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं, टाइप मतलब क्वाड्रेटिक वाला। तो टाइप 2 आता है अब आपका क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक inequality, algebraic inequality of the type fx upon gx, ब्रैकेट में लिख लीजिए रैशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, रैशनल इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपके जो एक्सप्रेशन x में है वो अब आपका डिनोमिनेटर में भी आएगा न्यूमरेटर में भी आएगा।
आकांक्षा क्या बोल रहे हो आप? यस सर। बोलिए क्या जैसे डाउट है? सर पिछला क्वेश्चन में जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू R हुआ, और अगर वो लेस देन 0 होता तब? लेस देन 0 हो जाता तो आपका 5 आ जाता आंसर। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है ना, 5 आ जाता आपका आंसर। अगर लेस देन 0 होता तो कभी नेगेटिव नहीं होता वो आपका, किसी भी वैल्यू पर x की वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाता, नल सेट आ जाता आपका आंसर, नो सॉल्यूशन आ जाता आपका आंसर। ठीक है, तो टाइप 2 है आपका algebraic inequality of the type fx upon gx। fx upon gx मतलब fx में कोई आपका एक फंक्शन होगा और gx में आपका कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप की इनइक्वालिटी को क्या बोल रहे हैं हम? रैशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो करिए इसमें आप क्वेश्चन करिए पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एफवाई में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए, और क्वाड्रेटिक का कुछ यूज हो सकता है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में, कोई इजीली मेथड क्वाड्रेटिक का यूज करके, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 आकांक्षा, आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? इंटरवल आएगा ना? हाँ सही है आकांक्षा कुमारी, सही है आपका आंसर। और किसी का आया क्या आंसर? तो सर गलत आ रहा है। तो सर आपका फर्स्ट तो सही है। हाँ वही वही मेथड है आपकी, बेबी कर्व मेथड। सही, आगे प्रोसीड तो वैसे ही करते हैं हम इनइक्वालिटीज को बेबी कर्व मेथड से। हाँ जितेंद्र, फिर क्या कर सकते हैं? आपका नीचे वाला अगर x बिलोंग्स टू r आ रहा है तो मैं करूँ ट्राई, बताऊं मैं आगे कैसे प्रोसीड करें? देखो आप लोग क्या कर रहे होगे, इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे होगे, फिर सॉल्व कर रहे होगे, वो भी कर सकते हैं। इस 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड ला रहे होगे, फिर सॉल्व कर रहे होगे, लेकिन ध्यान से देखो जो आपका LHS में डिनोमिनेटर में है। हाँ मीनल, अब आपका आंसर सही है। जयवर्धन आपका भी सही है। सौरभ गलत आ रहा है आंसर। अमन सही है आपका। ये देखिए जो आपका LHS में आ रहा है, LHS में डिनोमिनेटर में जो आ रहा है आपका, इसका a देखिए पॉजिटिव है, इसका a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है। अगर a पॉजिटिव है, d लेस देन 0 है, मतलब जो डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसको ध्यान से देखिए, इसका a पॉजिटिव है एंड d लेस देन 0 है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है आपके डिनोमिनेटर में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपकी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो आपको पता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, तो ये आपकी हमेशा पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 12x प्लस 15। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज लेस देन 0। क्या यही आ रहा है सभी का? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो क्या फैक्टर बन रहे हैं आपके?
क्या फैक्टर बन रहे हैं? 6 and 1। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा। यहाँ से 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। यहाँ से आपकी क्या क्या रूट्स आ रहे हैं? हाफ एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए तो x बिलोंग्स टू हाफ टू 3। यही आ रहा है क्या सभी का आंसर? क्लियर है ये सभी को? क्लियर है क्या ये सभी को? हाँ लव कुमार बोलिए। सर वो वाले स्टेप बता दीजिए सर, अभी याद नहीं आ कौन सी वाली? ग्रेटर देन 0 डी अच्छा ये, डी लेस देन। अच्छा देखो ये हाँ, आप देखो कैसे जो हुआ आपका सर? LHS में डिनोमिनेटर में जो है ना आपका एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इसमें हाँ देखो सर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है और जो d इसका आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये आपका एक्सप्रेशन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ सर। ठीक है। हमने यहाँ से a देखा, a चेक किया और d चेक किया, तो a पॉजिटिव d लेस देन 0, तो हमेशा पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा ये। हाँ हरिओम बोलिए। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा ना? क्यों होगा? हमने पॉजिटिव है ना, हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब चेंज होता है इनइक्वलिटी का साइन चेंज। पर नेगेटिव सर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब चेंज होता है आपका। हाँ बोलिए। तो सर ये वैल्यू तो इंक्रीज कर जाएगी ना मल्टीप्लाई होगा तो? मल्टीप्लाई होगा आपका, देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, हाँ सर। ठीक है। और x की कोई भी वैल्यू पुट करिए आप, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू पुट करिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ वानी बोलिए। सर यहाँ पर जो साइन चेंज हुआ वो इसलिए हुआ क्या कि हम लोग जो -1 से उसको मल्टीप्लाई किए थे? माइनस से कहाँ मल्टीप्लाई किए थे हम? साइन चेंज इसलिए हुआ सर है इसको, यहाँ पे ये LHS को इधर ले गए हम, LHS को इधर ले गए। या फिर आप सर ये कर समझ सकते हो, नहीं आ रहा। LHS को इधर ले जाओगे तो आपका देखो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे ना, पूरी क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को इधर, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आपका इधर जाके ये प्लस 5x हो जाएगा और इधर जाके माइनस 12x हो जाएगा ये, देखो। यस सर। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको इस तरफ ले आओ, लेकिन फिर आपका माइनस 2x स्क्वायर आएगा, सर ये बोली कि माइनस मतलब 2x मैं स्क्वायर बनाई हूँ आएगा। तो उसमें है ना, मतलब 3x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आई थी, तो फिर -2x स्क्वायर बचा था, तो फिर उसमें माइनस कॉमन ले ली थी इसलिए। हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं आप, उसको सर वो LHS में करने लाके। के हाँ सर वही की थी, लेकिन मैं साइन नहीं चेंज की थी, तो फिर साइन क्यों चेंज हुआ वो समझ नहीं आया। साइन आपका माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है ना, तो उसको प्लस 2x स्क्वायर करोगे ना आप, यस सर। इसलिए साइन चेंज होगा ना। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप एक बार पूरी इक्वेशन को, यस सर आ गया समझ में। ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कार्तिक इमेजिनरी नंबर क्या बोल रहे हो आप?
हाँ नीचे वाले का डी लेस देन 0 है, बिल्कुल सही पकड़े हैं शिवरापित। फिर क्या करेंगे हम, डी लेस देन 0 है और ए पॉजिटिव है आपका, आया किसी का आंसर? गोपाल करेक्ट, करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट, प्रत्यक्ष करेक्ट। हाँ फिर आगे क्या करेंगे विश्वायन? 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे? सौरभ करेक्ट है, शिवम करेक्ट है, जयवर्धन करेक्ट है, वानी गलत है, अमन गलत है, सौरभ सही है, अभय सही है, आर्यन सही है, आयुष सही है, साक्षी सही है, अनन्या सही है, दिव्यांशु सही है, तोलमी सही है, भावेश सही है आपका आंसर, प्रशांत आपका भी सही है। आदित्य देखो कुछ साइन में गलती कर दिया आपने, श्रेया देखो आपने भी कुछ गलती कर दी है, मीनल आपने भी कुछ गलती कर दी है, अर्पिता आपने भी कुछ गलती कर दी है। देखिए चलें देखें आगे करें। देखो आप इसका डिनोमिनेटर में आप देखो, इसका भी डिनोमिनेटर श्रेया सही है आपका, डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो आपका ए पॉजिटिव आ रहा है इसका, एंड डी लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, यही बचेगा न्यूमरेटर में लेस देन 0। तो इसके क्या क्या रूट्स आ रहे हैं आपके, 2 और 3 रूट्स आ रहे हैं, तो बस इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके, और फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला चाहिए आपको, तो क्या इंटरवल आ जाएगा, 2 to 3 आ जाएगा। करेक्ट है, सही है। सही है ना? हाँ वानी बोलिए। वो सर पहले से था रीजन। अच्छा अच्छा ठीक। आशीष आप भी कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जितेंद्र बोलिए। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो ए पॉजिटिव आएगा, डी लेस देन 0 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना? कैसे कैंसिल हो, इधर 0 हो जाएगा ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना। सर मैं 1 लिख लिया गलती से। ओके ओके ठीक। चलिए आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज हेडिंग डालिए आपका, क्या आएगा, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, x माइनस 3 इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि मान लीजिए अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1, अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1, आप ये जो इनइक्वालिटी है आपकी, इसको इर्रेशनल इनइक्वालिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, और स्क्वायर रूट के अंदर आपका एक्स का कोई फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए हम बोल दे रहे हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। तो आपसे बोला है कि अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसको आप सॉल्व करिए कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिससे आपका ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो शिवरापित बोल रहे हैं कि सर स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग हम उसी केस में कर पाते हैं जब आपको पता हो कि ये जो क्वांटिटी है आपकी ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले हम, और आपकी अंडर रूट एक्स तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और आरएचएस में भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है,
लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों इनइक्वालिटी, जो आपने रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ी थी और इर्रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो इर्रेशनल इनइक्वालिटी भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व की थी। लेकिन इसमें हमको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? कि जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो हमेशा आपकी डिफाइन होनी चाहिए, मतलब आपका रूट डिफाइन होना चाहिए। तो रूट डिफाइन कब होता है? क्या रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी आप पुट कर सकते हो? क्या नेगेटिव क्वांटिटी भी पुट कर सकते हो? क्या नहीं। तो हमें पता है कि रूट के अंदर हमेशा आपकी पॉजिटिव ही क्वांटिटी आपकी आ सकती है, एक्स की सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू आपकी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली कंडीशन क्या लगानी होगी कि जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव होनी चाहिए बेसिकली। और प्रिसाइज वे में अगर हम बोले तो जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई कि अगर आप सबसे पहले ये कंडीशन लगाओगे, क्योंकि इसके आगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अगर आपके रूट के अंदर जो फंक्शन है वो अगर डिफाइन ही नहीं है, आपका रूट डिफाइन ही नहीं है, तो आप आगे सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्या लगानी है कि जो स्क्वायर रूट है आपका उसको डिफाइन करना है। तो वो डिफाइन कब होगा? जो स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपकी ये पहली स्टेप हो गई। फिर आप अब देख लिया आपने कि देखो आरएचएस में भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है और एलएचएस में भी आपकी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो दोनों में आपकी इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है आपका। तो दोनों साइड आरएचएस एलएचएस में पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये आपकी सेकंड हो जाएगी कंडीशन। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट की कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आपकी जो इनइक्वालिटी है इसका आंसर आएगा। तो एंड आ रहा है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा? आपका इंटरसेक्शन आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ, आंसर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहली को सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले को सॉल्व करने पर आपको क्या आ रहा है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ है और ग्रेटर देन मतलब ये वाली क्वांटिटी आपकी आएगी। फिर सेकंड बोल रहा है कि 1 से बड़ा, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ रहा है। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है रीजन? तो दोनों में कॉमन रीजन ये आ रहा है आपका 1 से बड़ा वाला रीजन जो है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक्स इज बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो कि 1 टू इंफिनिटी के बीच की जो वैल्यूज होंगी वो आपकी एक्सेप्टेबल होंगी। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। हाँ बानी बोलिए। सर मुझे ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो आ गया समझ में, लेकिन सेकंड कंडीशन समझ नहीं आया। देखो आपकी अगर पहली कंडीशन फुलफिल होगी तो आरएचएस में और एलएचएस में दोनों पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर। तो आप इधर साइड में भी लिख लीजिए कि रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर x लिख लीजिए उसमें साइड में, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट तो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। रूट अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो आपका एलएचएस में भी पॉजिटिव आएगा और आरएचएस में भी पॉजिटिव आएगा। तो आपको बताया गया था कि इनइक्वालिटी के एलएचएस और आरएचएस में दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो सर इसमें ठीक है, स्क्वायर कर करें दोगे तो आपकी ये, हाँ स्क्वायर करने के बाद आपकी, इसको हम ये स्क्वायर किया ना, तो इसके बाद ये कंडीशन आई है आपकी। तो इसके Yes, बीच sir. में लिख लो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये लाइन और लिख लेना आप अपने नोट्स में ताकि याद रहे आपको। ठीक है, यस सर। ठीक। चलिए श्रीधर कुछ बोल रहे हो आप? हेलो सर। हाँ बोलिए सर फर्स्ट कंडीशन बताओ ना एक बार। फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी, देखो आपको पता है रूट जो होता है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है सिर्फ आप पॉजिटिव ही क्वांटिटी पुट अंदर ला सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू पुट कर सकते हो रूट के अंदर। यस सर पॉजिटिव।
तो आपकी जो x है वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो या फिर जीरो, मतलब नॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी आपका रूट डिफाइन होगा। रूट के अंदर कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस सर। तो अभी आपका ये रूट डिफाइन होगा। तो पहली कंडीशन तो यही होगी आपकी कि जो x है वो आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस सर। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन हमने स्क्वायर करने के बाद बना ली, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो जाएगी। ओके ठीक है, सर। हाँ मीनल बोलिए। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे फर्स्ट कंडीशन में आपने बताया कि अभी दोनों साइड पे पॉजिटिव है, पर अगर एक साइड पे आरएचएस में नेगेटिव क्वांटिटी हुई तो हम कैसे करेंगे? तो वो फिर उसका आंसर क्या होगा बताइए फिर, अगर मैं आपसे बोलूं फिर हम प्लस या माइनस में दोनों में इक्वल डालेंगे। रूट एक्स इज ग्रेटर देन शायद। -1, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो आपका जो ये तो तो हम हमेशा ये कह पॉजिटिव सकते रहेगा हैं आपका, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा आपका। ऐसा। तो बस आप ये बोल दो कि रूट डिफाइन हो जाए। अगर जब जब रूट डिफाइन होगा ये हमेशा आपका बड़ा हो गया, मतलब अंडर मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर सेकंड कंडीशन तो आपकी लगानी नहीं है आपको, क्योंकि रूट जो आएगी हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। रूट अगर हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो वो -1 से तो बड़ा ही होगा ना। ऐसा। तो जब जब आपका रूट डिफाइन होगा तब तब ये इनइक्वालिटी आपकी ट्रू होगी। तो हम इसे ठीक है ना? सॉल्व कैसे करेंगे? अब नंबर लाइन पे एक ही कंडीशन है। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा ना आपका, जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आंसर क्या आ जाएगा? 0 to 0 to infinity। infinity। बस ये हो ऐसा। जाएगा आंसर आपका। ठीक है, क्योंकि ऐसा। आपको पता है ना कि ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना आपका, तो नेगेटिव से तो हमेशा ही ऐसा। बड़ा होगा आपका, नेगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा होगा। बस मैं ये डिफाइन कर दूं कि रूट को डिफाइन कर दूं, रूट अगर डिफाइन होगा तभी तो आप बोल पाओगे कि इनइक्वालिटी आपकी वैलिड होगी। तो बस रूट डिफाइन करने की कंडीशन लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। हाँ बोलिए हरिओम। सर ये कंडीशन बताई आपने, तो इसमें बोथ साइड स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। कौन सी इसमें? हाँ सर। बोथ साइड, अब मैंने अब भी जस्ट आपको बताया था कि स्क्वायरिंग कब करते हैं, जब आपकी दोनों साइड पॉजिटिव होता है तब स्क्वायरिंग करते हैं आप। पर दोनों सर साइड इसमें भी तो हो सकती ना। क्यों स्क्वायरिंग तो कर, तो अब अच्छा लो ये बताओ आप, ये सही है क्या? यस सर। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, अब सही है क्या ये? नहीं। तो आपने तो बोल रहा था कि मैं स्क्वायरिंग तो कर ही सकता हूँ सर। आ गया सर समझ में। आ गया ना? यस सर। स्क्वायरिंग जब ही कर सकते हैं जब आपका LHS और RHS में पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तभी आप स्क्वायरिंग कर पाते हो। कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करनी है इनइक्वालिटीज में। ओके सर। करेक्ट है? चलो दिव्यांशु बोलिए। इससे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रूट के अंदर हम लोग को सिर्फ एक्स बोला गया दिया है, ये तो बताया नहीं गया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो सकता है, तो इसमें आपने मतलब कैसे बोल दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? रियल नंबर की बात कर रहे हैं बेटा हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर की ही रेंज निकाल रहे हैं आप। ठीक है, यस यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। अर्पिता बोलिए। सर जो इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बताई थी सर, उसमें जैसे x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3 है, तो फिर x का इंटरवल 2,3 कैसे हुआ? ये आपका इस तरीके 3 से to सॉल्व infinity करना होना चाहिए ना? नहीं, x-2 into x-3 इज लेस देन 0। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते थे आप कि आपको 2 और 3 पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे आप, यही करते थे ना। इसके रूट्स कहाँ आ रहे हैं वो पुट करते थे, और इसके रूट कहाँ आ रहे हैं वो, फिर प्लस माइनस प्लस बेबी कट मेथड जो है ना आपकी, वो यूज करेंगे ना इसको सॉल्व करने के लिए। तो प्लस माइनस प्लस, अब नेगेटिव वाला तो नेगेटिव वाला इंटरवल आएगा 2 to 3। ठीक है, यस सर।
चलिए एक क्वेश्चन करिए, आपको क्वेश्चन करोगे ना तब चीजें क्लियर होंगी। इसको सॉल्व करिए। और इसको सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। हाँ तो सर बोलो। सर मेरे को ऊपर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ऊपर वाला कौन सा? ये सर ये वाला? रूट एक्स नहीं सर, उसके नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन। यस सर। ये देखो इसमें क्या बोला है कि रूट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस आर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रूट एक्स होता है वो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देता है। यस सर। रूट एक्स तो हमें पॉजिटिव ही क्वांटिटी देगा ना। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज सभी को? आवाज आ रही है सभी को? चलिए इसका आंसर आया आपका। देखो पहले को सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रूट के अंदर है वो क्वांटिटी आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। पहली कंडीशन वही लगाएंगे हम। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन होगी आपकी। फिर आपका अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, रूट भी आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। ये आपका पहला। सेकंड को सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 5 आएगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन। अब दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 से बड़ा और 5 से बड़ा, तो कॉमन आपका यही आएगा रीजन। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट। 5 पे क्या आएगा आपका, क्लोज्ड आएगा। 5 पे क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में वही x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही करेंगे। जो आपकी रूट के अंदर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये तो आपकी पहली कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो x माइनस 3 इज लेस देन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहली कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आपका पहली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी आपकी x इज लेस देन 7,
ये सेकंड कंडीशन। इन दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो आपका ये हो जाएगा, और x इज लेस देन 7 आपका ये हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा बेसिकली x बिलोंग्स टू 3 to 7, x बिलोंग्स टू 3 to 7। क्लियर है ये? क्लियर है ये? ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेंगे बेसिकली। हाँ मीनल बोलिए। इसमें हम वेवी मेथड से नहीं कर सकते, वेवी कर्व मेथड से। तो वही तो किया है, मतलब इंटरवल निकाल लिया और फिर इंटरसेक्शन लिया है हमने। पर उसमें तो स्टेप से करते हैं कि एक साइड में प्लस माइनस फिर प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं ना उसमें शायद। तो साइन तो वो तो फिर आपने फिर वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो ना, एक्स इज ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड वाला इंटरवल आएगा, और एक्स इज ग्रेटर देन 5 मतलब ये वाला इंटर आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोनों के साइन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिया है ऐसा। ठीक है। चलिए इसमें कुछ रूल्स मतलब लिख लीजिए जो आपका सीट में भी लिखा हुआ है, सीट से भी देख सकते हैं आप, एज इट इज मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन अब हम आप ऐसे करेंगे कि जो रूट, ठीक है, कुछ इस टाइप। अब देखिए, चलिए लिख लीजिए पहले, while solving irrational inequality, first we have to find the largest interval of x for which left hand side and right hand side both defined, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपने डिफाइंड हो। पहले सबसे पहले हम वो करते हैं जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वो इंटरवल निकालते हैं जिससे आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन हो, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, कुछ नोट्स लिख लीजिए जो हमको पता है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। फॉर अंडर रूट एफ एक्स, इस तरीके का कुछ है, आपको दिखाना है। टू बी वेल डिफाइंड fx must be non-negative, fx must be non-negative, ठीक है। ये एक साथ ही लिख लीजिए। सेकेंड है आपका कि रूट fx जो होगा is greater than 0 whenever defined, मस्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा, मस्ट भी नॉन नेगेटिव आएगा, क्योंकि एफ एक्स आपका 0 हो सकता है। रूट के अंदर तो मैं 0 पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि रूट के अंदर तो मैं 0 पुट कर सकता हूँ। तो आपका रूट एफ एक्स है, रूट एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, जब आपका एफ एक्स जो है वो हमेशा क्या हो, इसको ब्रैकेट में इस तरीके से भी लिख लीजिए कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन व्हेनेवर डिफाइंड, तो रूट एक्स तो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा व्हेनेवर डिफाइंड होगा। हाँ वही रूल है जो अभी अपन ने क्वेश्चन में यूज किए थे ना, वही है, वही मैं बता रहा हूँ एक बार और लिख के आपको,
कि रूट एफ एक्स हमेशा आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी आपका रूट एफ एक्स डिफाइन होगा, और रूट एफ एक्स हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा व्हेनेवर डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस इस तरीके से अगर आपके आए कि दोनों तरफ आपका इरेशनल, मतलब दोनों तरफ फंक्शंस हो आपका, तो पहला टाइप है उसमें टाइप 1, ठीक है, रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, इसको सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, नकुल बोल रहे हो आप कुछ? नकुल Yes, कुछ sir. बोल रहे हो आप? सर अभी अपन ने जो ऊपर 2 क्वेश्चन किए सर, उसमें ये -3 को उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो 7 हो जाएगा, वैसे कर सकते हैं? -3 को राइट हैंड साइड में ले जाए तो? रूट के अंदर वाले को? अरे नहीं, ये अपन ने जो सेकंड इक्वेशन करी ना, x -3 ग्रेटर देन 4, इसमें -3 को 4 उधर ले जाए तो 4 + 3। अच्छा, तो वही तो किया है आपका, 4 + 3 7, वही तो आया है, यही तो लिखा मैंने 7, ये सेकंड को यही तो लिखा है 7। सर तो ये फर्स्ट इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये समझ में नहीं आया। ये यहाँ से आया ना, ये यहाँ से हम रूट को डिफाइन करते हैं ना कि x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका हमेशा। यस सर। तो ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है। ठीक है, देखिए रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, इसको सॉल्व करना है आपको। रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ठीक है, तो इसमें आपके केसेस बनते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इधर आपका जो एफ एक्स है वो भी एक्स का कुछ फंक्शन होगा, इधर जी एक्स भी आपका एक्स का फंक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम केसेस लेंगे इसमें। केस वन लेंगे। तो हमको ये बात याद रखनी कि केस के अंदर, केसेस जो हम लेते हैं उसके अंदर जितनी भी इनइक्वालिटीज बनती है उनका हमेशा क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, केसेस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं हम, और केसेस का यूनियन लेते हैं। केसेस का जो आंसर आता है उसका यूनियन लेते हैं, और केसेस के अंदर जो आता है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो केस 1 हम ले रहे हैं। केस 1 में हम क्या मान रहे हैं कि जो आपका जी एक्स है वो पॉजिटिव। क्या मान रहे हैं हम कि जो आपका जी एक्स है वो पॉजिटिव है, और ये तो कंडीशन हम मान रहे हैं। और आपका एफ एक्स को भी आपका क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा डिफाइन होने के लिए। एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और जी एक्स को मान रहे हैं हम क्या है, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जी एक्स आपका पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका पहला। तो अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, कई बच्चों को डाउट भी हो जाता है इसमें। जी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ये दोनों कंडीशन आ गई हैं आपकी, दो कंडीशन आ गई हैं आपकी। इन दोनों कंडीशन का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन। आंसर इन दिस केस will be intersection of फर्स्ट एंड सेकंड। पहली जो कंडीशन हमने ली है और सेकंड जो कंडीशन ली है उस दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। अब हम केस 2 लेंगे। ठीक है, केस 2 लेंगे। केस 2 में हमने माना है कि जो जी एक्स है वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 है। जी, अब देखो इक्वालिटी आप यहाँ भी लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं, केस 1 में भी लगा दें या केस 2 में लगा दें, किसी एक केस में लगा दें। तो हमने माना है कि जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जी एक्स अगर आपका, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका ये था कि रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। अगर आपका जी एक्स नेगेटिव है, तो रूट एफ एक्स तो हमेशा वैलिड होगा आपका, ये इनइक्वालिटी तो हमेशा वैलिड होगी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव तो आपका हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, क्योंकि जी एक्स अगर नेगेटिव हो गया आपका तो ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जी एक्स अगर नेगेटिव हो जाएगा तो बस
आपका काम चल जाएगा। और एक चीज और करनी पड़ेगी कि आपका fx को डिफाइन होना पड़ेगा, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो केस 2 का आंसर तो सिर्फ यही आ जाएगा आपका, केस 2 का आंसर तो सिर्फ यही आ जाएगा आपका, ये पहली ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। क्योंकि अगर gx नेगेटिव हो गया तो आपका ये इनइक्वालिटी वैलिड ही हो जाएगी आपकी, हमेशा वैलिड होगी, क्योंकि gx अगर नेगेटिव है और ये क्वांटिटी हमेशा आपकी नॉन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो हमेशा आपका ग्रेटर देन होगा, आपकी इनइक्वालिटी वैलिड हो जाएगी हमेशा। तो अब देखिए अब क्या हो गया है, यहाँ से इसका जो आंसर, इस केस का भी आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। आंसर इन दिस केस intersection of 1 and 2। देखो यहाँ पर 1 हम इन दोनों को बोल रहे हैं, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ आंसर ऑफ केस 1 एंड केस 2। केस 1 और केस 2 का यूनियन लेंगे हम, जो फाइनल आंसर आएगा आपका केस 1 और केस 2 का यूनियन लेंगे। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि केस के अंदर हमेशा आपका क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, और केसेस का हमेशा हम यूनियन लेते हैं आंसर लेते समय, आंसर जो आता है फाइनल। तो केसेस के अंदर हमेशा हम इंटरसेक्शन लेंगे और केसेस का यूनियन लेंगे, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं हम, क्वेश्चन से आपको समझ में आएंगी चीजें। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा दिया सर ने, ठीक है। केस 1 में भी ले सकते हो, किसी एक में ले लो आप, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ ये लो, यहाँ या फिर यहाँ ले लो, किसी एक में ले लो आप, किसी एक में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है √√x² + 4x - 5 इज ग्रेटर देन x - 3। ये क्वेश्चन है आपका। केस 2 में स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि केस 2 में तो आपका आंसर आ ही गया ना। देखो केस 2 में अगर ये gx अगर आपका नेगेटिव हो गया, gx अगर आपका नेगेटिव हो गया, तो ये तो √fx तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो हमेशा वैलिड हो जाएगी ना इनइक्वालिटी, आपको रूट स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि √x इज ग्रेटर देन -1, जैसे हमने अभी देखा था ना कि √x इज ग्रेटर देन -1, तो इसमें फिर आपको स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी ना। यहाँ पर कहाँ दिखा था मैंने, तो यहाँ पर आपको देखो स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आपका gx अगर नेगेटिव हो गया तो आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि ये अंदर वाली क्वांटिटी वो डिफाइन हो जाए बस, ठीक है। तो क्वेश्चन से आप देखिए, क्वेश्चन समझते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वालिटी भी लगा लीजिए, ये तो √fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx, ये है आपका। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, केस फर्स्ट आएगा आपका, केस फर्स्ट में आपका क्या आएगा कि gx इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। gx इज ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी यहाँ लगा लो या बाद में लगा लो, ठीक है। और ये तो पहला आ गया आपका कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी x² + 4x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। अब दोनों आपके पॉजिटिव हो गए और डिफाइन भी हो गए, तो अब हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, x² + 4x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले केस में हम यही तो मान रहे थे कि gx को हमने पॉजिटिव मानेंगे, पहले gx को पॉजिटिव मानेंगे और पहले इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के बाद आपका ये हो जाएगा x² 4x - 5 इज ग्रेटर देन 0, और अब ये भी पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो आपकी ये थर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो केसेस के अंदर हमेशा हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। केसेस के अंदर हम हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पहले को सॉल्व करेंगे, पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, तो आपका ये आएगा, ठीक है। सेकंड को सॉल्व करेंगे आपका, तो x² + 4x, ठीक है, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे आपके क्या क्या रूट्स आ रहे हैं आपके,
एक रूट तो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है एक रूट तो आपका, और दूसरा क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, दूसरा रूट -5 आ रहा है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, सेकंड को सॉल्व करने पर आपका माइनस, ये ओपन आएगा, सॉरी क्लोज आएगा -5 और क्लोज आएगा आपका 1। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, तो थर्ड कंडीशन आपकी ये है, ध्यान से देखिए, ये वाली थर्ड कंडीशन है। तो स्क्वायर आपका RHS में स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे आप, तो आपका आएगा x² माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ से x² कटेगा, इस क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो आपका क्या आएगा, 10x माइनस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14/10, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/5, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इधर से इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7/5 ग्रेटर देन। अब इन तीनों का क्या लेंगे हम, इन तीनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। इन तीनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो तीनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये आ गया आपका सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ग्रेटर देन 3 है तो ये आ जाएगा, और थर्ड वाला 7/5, 7/5 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था, बेसिकली ग्रेटर देन चाहिए था। ठीक है, तो अब कॉमन ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, कॉमन ये वाला पार्ट आ जाएगा, कॉमन ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू 3 to infinite, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to infinite। अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये केस 1 ही खत्म हुआ है बस, अब अभी सिर्फ केस 1 ही खत्म हुआ है, अब केस 2 आएगा। ठीक है, अब आएगा केस 2, केस 2 आएगा। ठीक है, केस 2 में क्या होता है आपका, हम क्या मानते हैं कि gx जो हो रहा है वो आपका नेगेटिव है, और fx तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, कंडीशन जो आएगी। तो आपकी क्या है, gx x minus 3 is less than equal to 0 and gx x² plus 4x minus 5 is greater than equal to 0। तो देखो इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं, fx is greater than equal to 0 को तो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, -5। ठीक है, उसका आंसर, इसका आंसर आपका ये आ रहा है -5 1, यही आ रहा है ना इसका आंसर। तो इसको तो पहले सॉल्व कर चुके हैं हम, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। ये आपकी पहली कंडीशन, ये आपकी सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये आ गई आपकी, सेकंड कंडीशन ये आ गई। अब इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे ना, क्योंकि केसेस के अंदर हमेशा हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपका, -5 इधर है आपका, और 1 भी इधर ही होगा आपका, तो ये इधर, ये इधर। अब कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए कॉमन ये वाला पोर्शन आ रहा है और ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, -∞ to -5 यूनियन 1 to 3। ये आपका केस 2 का आंसर आ रहा है, ये आपका केस 2 का आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपका केस 2 का आंसर आ रहा है। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2, यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो केस 1 का आंसर आपका क्या आ रहा था, केस 1 का आंसर आ रहा था 3 to infinite। क्या आ रहा था, केस 1 का आंसर 3 to infinite, और केस 2 का आंसर आ रहा है आपका -∞ to -5 यूनियन 1 to infinite। अब बेसिकली इनका यूनियन लेना है आपका, तो यूनियन क्या आ जाएगा आपका, यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन यही आ जाएगा कि आपका सेकंड वाला जो आंसर है, ये सॉरी ये तो, अच्छा ये 3 है, ये 3 है आपका। ठीक है, तो यूनियन लेंगे आप, तो
3 से इनफाइनाइट और -5 ये आ रहा है आपका, और 1 to 3 ये आ जाएगा। तो अब यूनियन लेना है, मतलब पूरे इंटरवल को कंबाइन, तो आपका क्या आ जाएगा, -इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 1 to क्या जाएगा 1 to इनफाइनाइट, यही आ जाएगा यूनियन 1 to इनफाइनाइट। क्या यही आ जाएगा क्या आंसर? ठीक है, क्लियर है ना? अब बताइए क्या डाउट है इसमें। हाँ आयुष बोलिए। सर आप उस पेज पर कर देंगे जहाँ पे आपने रूल्स लिखवाए थे इसके। हाँ ये लीजिए। तो सर उसके जो केस 1 में जो आपने जो केस 1 की फर्स्ट कंडीशन थी कि gx लेस देन 0 और fx लेस देन और इक्वल टू 0। gx ग्रेटर देन 0, gx ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से पढ़ो। ग्रेटर देन 0। तो सर अगर gx ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं और यहाँ पे अपन fx ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो अब gx 0 से तो ज्यादा ही होगा, फिर वो जो आप क्वेश्चन को सेटिस्फाई कैसे करेगा? क्योंकि फिर अगर fx 0 आता है और gx 0 से ग्रेटर है। नहीं तो अब मैं fx को बोल दूं, अब मान लीजिए fx यहाँ 4 रख दूं और gx 1 रख दूं, तो सेटिस्फाई करेगा ना? तो ऐसा थोड़ी है कि fx की एक ही वैल्यू है, fx तो कुछ भी हो सकता है ना पॉजिटिव में, और gx कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में, लेकिन रूट fx बड़ा आएगा gx से। जैसे अगर मैं बोलूं fx की वैल्यू में 9 पुट कर दूं तो क्या आएगा, रूट fx 3 आएगा, और gx की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी पॉजिटिव आई, तो वैलिड हो रहा है ना? सर ये जैसे फर्स्ट कंडीशन तो वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें अपन दिखा रहे हैं कि gx अगर fx 0 के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो अगर fx 0 है और अपन यहाँ पे gx 0 से ज्यादा ही ले रहे हैं तो fx तो छोटा हो जाएगा उससे, तो फिर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कैसे करेगी फर्स्ट कंडीशन? हाँ मतलब आप इक्वालिटी हमने सेकंड केस में ले लिया है ना, इक्वालिटी। देखो केस सेकंड में इक्वालिटी ले ली है हमने, वो 0 वाला केस इसमें फुलफिल हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? ये हमने सिर्फ इसलिए लिखा है कि जो रूट fx है वो डिफाइंड हो आपका। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो आप 0 वाला बोल रहे हो वो आपका इसमें फुलफिल हो जाएगा ना सेकंड केस में, कि gx लेस देन इक्वल टू 0। ओके ओके हरिओम बोलिए। सर वो सेम डाउट था, ये केस 1 में, टाइप 1 का केस 1 हो गया क्लियर? नो सर। बोलिए क्या दिक्कत है? gx ग्रेटर देन 0 है और इसके ऊपर fx इक्वल्स टू और ग्रेटर gx है, और फिर इधर साइड में fx तो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 कैसे आया सर ये से? तो fx ग्रेटर 0 होना चाहिए ना? हाँ fx देखो, fx आप मैं fx ये इसलिए कंडीशन ली है कि आपका जो रूट fx है वो डिफाइंड हो। ठीक है, आप यहाँ से इक्वालिटी हटा भी सकते हैं। ठीक है, इक्वालिटी आप हटा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हाँ हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमने जनरल मान के चल रहे हैं कि ये आपका fx पॉजिटिव हो, अगर नॉन नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन आएगी। अगर आप यहाँ इक्वालिटी नहीं ले रहे हैं तो यहाँ से इक्वालिटी हटा भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने gx में अगर यहाँ इक्वालिटी ले ली तो यहाँ इक्वालिटी लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ श्रीधर बोलिए। श्रीधर। सर एक्स स्क्वायर प्लस 4। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है?
हाँ हाँ बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन x माइनस 3 स्क्वायर, ये कैसे लिया सर आपने? ये इधर ये हमने स्क्वायरिंग की है ना केस 1 में। देखो ये पॉजिटिव माना है हमने, फिर इसको डिफाइन किया, फिर स्क्वायरिंग किया है ना, स्क्वायरिंग करने के बाद ये आएगा। इसके साइड में लिख लो आफ्टर स्क्वायरिंग। ओके सर। ठीक है। हाँ किंजल डाउट है आपको कुछ? आप प्रणव बोलिए। प्रणव सर मेरा ये वाला तो क्लियर हो गया, मुझे रेशनल इनइक्वालिटी में डाउट था। वही क्वेश्चन बताया था ना सर आपने। सर एक मिनट किंजल, एक मिनट रुकिए आप। हाँ प्रणव बोलिए। सर मेरे ये वाला तो क्लियर हो गया, मुझे रेशनल इनइक्वालिटी में डाउट था। रैशनल में वो अभी आपने कराया था। हाँ यस सर। इसमें यस सर, उसमें टाइप 2 में आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया। हाँ बोलिए, इसमें क्या डाउट है आपको? उसमें 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो सर अपॉन में स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 रूट नहीं बन रहा, मतलब रूट नहीं बन रहा, इमेजिनरी रूट। देखो आप इसको LHS में लाकर भी सॉल्व कर सकते हो, LHS में लाकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे पता था कि डिनोमिनेटर हमेशा आपका पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो आपको पता है अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है ये पॉजिटिव है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आगे सॉल्व कर लिया। यस सर, वो तो समझ में आ गया, पर अगर LHS में लाके करेंगे तो एलसीएम लेके x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन प्लस 5 डिनोमिनेटर में आएगा। सर डिनोमिनेटर में तो इसका जब रूट लेंगे तो वो तो इमेजिनरी आ रहे हैं ना। हाँ तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो RHS में 0 आएगा आपका। तो उस टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई उधर भेज दें इसको, 0 हो जाएगा। उधर भेज के 0 हो जाएगा वो। ठीक है ओके सर, थैंक्स। हाँ किंजल बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोगों को केस 1 और केस 2 ना लेके हम लोग वो जो एल्जेब्रिक मेथड होती है, जैसे कि सर उसमें रूट लगा हुआ है वाले क्वेश्चन में, तो उसको रूट को अपन स्क्वायर कर लेंगे प्लस फिर उसके इजीली हम लोगों के मिडिल टर्म स्प्लिट से उसके आंसर निकल रहे हैं, तो उससे भी आंसर सेम आ रहा है, तो सर जो जब उसके रूट्स निकल रहे हो तो हम उसे इजीली उस मेथड से कर सकते हैं? नहीं, आपके बहुत से क्या होंगे क्वेश्चंस, जैसे आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे ना। यस सर। तो डायरेक्ट स्क्वायर आप पॉजिटिव क्वांटिटी है तभी कर पाओगे, और फिर आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि ये अंदर जो आंसर आ रहा है उससे आपका रूट भी डिफाइन होना चाहिए। यस सर। फिर बार बार आपको चेक करना पड़ेगा उससे कि ये आपका जो आंसर इंटरवल आ रहा है वो आपका डिफाइन हो रहा है कि नहीं। सर जब रूट डिफाइन हो रहे तब इजीली। हाँ फिर आप कर सकते हो। यस सर, वही पूछना था। थैंक यू सर। चलिए दिव्यांशु बोलिए। सर जो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया है, तो आपने बोल रहे हैं कि जो fx इज ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, इक्वलिटी ना लगाए तो भी चलेगा। दिव्यांशु आपकी आवाज चली गई, जैसे यस सर सर जैसे आपने भी दूसरे स्टूडेंट को बताया था कि अगर हम fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि fx इज ग्रेटर देन 0। तो सर अगर हम लिखेंगे fx ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि fx जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये तो सर हमें नहीं पता है ना कि fx 0 के इक्वल है कि नहीं है। नहीं तो मान के चल रहे हैं ना, मान के चल रहे हैं, मान के पहले ही हमने यही तो। अब gx का भी हमें नहीं पता ना कि gx पॉजिटिव है नेगेटिव। हमने केस लिया है कि जब gx पॉजिटिव होगा और जब fx पॉजिटिव होगा तब हम ये स्क्वायरिंग कर सकते हैं। समझ रहे हो ना कि जब gx पॉजिटिव होगा। इसमें क्या ये इसमें देखो अगर आप यहाँ इक्वालिटी नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ भी आप हटा सकते हैं इक्वालिटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर आपने यहाँ इक्वल सेकंड केस में इक्वालिटी लगाई है तो आपको यहाँ इक्वालिटी लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। यस सर। आपने जीएक्स में इक्वालिटी Yes, लगाई है तो एफएक्स में लगानी ही पड़ेगी। यहाँ आप हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, लगा भी लेंगे तो भी कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। जीएक्स में अगर आपने यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाई है तो यहाँ भी आप Yes, हटा sir. सकते हैं, ठीक है। और सर ये जब जीएक्स में इक्वालिटी लगी हो तो एफएक्स पर लगाना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आपका जीएक्स 0 होगा तो एफएक्स भी तो 0 हो सकता है, तो इक्वालिटी है तो 0 इक्वल टू 0 भी तो वैलिड होगा इस इक्वालिटी में। आपका इक्वालिटी लगी है ना आपका ये, यस सर। तब ये 0 होगा और ये 0 होगा तब भी तो आंसर आएगा आपका Yes, इक्वालिटी का। यस सर। हाँ आयुष बोलिए। आयुष, आयुष, हाँ वानी बोलिए। सर आप अभी जो क्वेश्चन करवाए मतलब यही केस 1 में, तो उसके केस 1 में एक तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 ये आ गया समझ में, जो पहला इक्वेशन है। लेकिन फिर दूसरा इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 5 इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों किए? क्योंकि ये आपकी रूट के अंदर की क्वांटिटी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी तभी रूट डिफाइन होगा। रूट डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन लगाई है हमने। तो सर हम लोग को ये वाला इक्वेशन भी यूज करना होगा क्या? हाँ बिल्कुल करना होगा। इसको भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, इसको इसका और तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको। सर तो फिर ऊपर में 2 इक्वेशन की जगह 3 इक्वेशन भी बन सकता है। हाँ मतलब ये जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये 3 इनइक्वालिटी को वो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्शन लेगा, उससे तो केस 1 का आंसर आएगा। फिर केस 2 लेंगे हम, उसका आंसर निकालेंगे, फिर केस 1 और केस 2 का यूनियन लेंगे। केसेस के अंदर इंटरसेक्शन आता है। यस सर। ठीक है। यस सर आगे। ठीक है ना ये? चलिए टाइप 2 आ रहा है अब हमारा। टाइप 2 टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके कि जो gx है आपका, gx इज ग्रेटर देन रूट fx, इस टाइप के क्वेश्चन। अब आपका gx इज ग्रेटर देन, और क्वेश्चन करेंगे हम, करेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाइप 1 पे भी करेंगे, टाइप 2 पर भी कर लेंगे। पहले टाइप 2 देख लें। तो gx इज ग्रेटर देन fx जो है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी, क्या क्या रूल्स होंगे आपके बेसिकली, कि आपको ये मानना है कि पहला तो सबसे पहले रूट आपका ये डिफाइन होगा। देखो सबसे पहली कंडीशन तो आप क्या लगाओगे कि fx जो है आपका, सबसे पहली कंडीशन ये लगाओ कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन रूट को डिफाइन करने के लिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब gx इज ग्रेटर देन अंडर रूट fx है। अगर gx आपका बड़ा है रूट fx है, और रूट fx जो है आपकी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, रूट fx जो है आपकी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो gx को भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बनना पड़ेगा इससे बड़ा होने के लिए। क्योंकि अगर gx नेगेटिव हो गया तो इससे तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है वो, क्योंकि रूट fx तो आपका पॉजिटिव है, तो gx को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा इसको बड़ा होने के लिए। ठीक है। तो gx को भी क्या होना पड़ेगा आपका, पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब नॉन नेगेटिव बेसिकली, कि gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी आपकी, तभी तो आपका ये पॉजिटिव से बड़ा हो पाएगा आपका gx, क्योंकि RHS में तो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी रूट fx। तो gx कैसे बड़ा होगा उससे, gx को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये आपका बड़ा होगा fx से। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। ये फर्स्ट तो आपकी रूट को डिफाइन करने के लिए थी आपकी कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, अब आपको पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है आपका, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है दोनों। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपको तीनों आ जाएंगे। ये थर्ड कंडीशन आ जाएगी आपकी। तो केस टाइप 2 है ना, वो टाइप 2 बहुत सिंपल है। टाइप 2 आपका बहुत सिंपल है, बस इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो आप, वही आपका आंसर होगा। आंसर विल बी
आंसर विल बी intersection of first, second and third. टाइप 3 में इतना ही करना है आपको, तीनों कंडीशन लगानी है और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि x + 1 is greater than equal to √5 - x square। ये क्वेश्चन है आपका कि x + 1 is greater than equal to √5 - x square। ठीक है, तो यहां से आप देखिए पहली कंडीशन हम क्या लगाएंगे, पहली कंडीशन तो हम ये लगाएंगे कि जो रूट के अंदर है वो आपका नॉन नेगेटिव क्वांटिटी रहना चाहिए, तभी तो आपका रूट डिफाइन होगा। सेकंड कंडीशन ये लगाएंगे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तभी तो आपका ये पॉजिटिव से नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इससे बड़ी होगी। तो सेकंड कंडीशन gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या लगाएंगे आप, स्क्वायरिंग वाली लगाएंगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आ गई हैं आपकी। अब तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 5 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका x² - 5 हो जाएगा, यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और x √5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से x² - √5 का स्क्वायर, तो यहाँ से a² + b² वाली अगर मैं प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, तो x - √5 और x + √5 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो एक आपका क्या आएगा -√5 और एक आएगा आपका +√5। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका -√5 to 5। ठीक है, ये आ जाएगा। सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, आपका सेकंड इनइक्वालिटी क्या बोल रही है आपकी कि x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये आ जाएगा सेकंड का आंसर तो आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, आपका -1 आ जाएगा और ग्रेटर देन मतलब ये वाला आ जाएगा, मतलब बेसिकली x बिलोंग्स टू -1 to इनफाइनाइट आ जाएगा सेकंड का आंसर। और थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे हम, तो थर्ड आपको क्या दे रखा है, आपका स्क्वायरिंग करना है। बेसिकली आपको x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - x स्क्वायर, ये आपकी थर्ड वाली है इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x² + 1 आप +2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - x स्क्वायर, यहाँ से LHS में लाएंगे तो आपका 2x² + 2x और -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो x² + x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपके क्या रूट्स आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है आपका रूट और एक क्या आ रहा है -2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या रूट्स आ जाएंगे -2 और आपका एक 1 आ रहा है और पॉजिटिव प्लस माइनस पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका इंटरवल। तो अब तीनों का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन लेंगे। तो तीनों को एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए। पहले सबसे लास्ट वाले को कर रहा हूँ मैं ड्रॉ, तो यहाँ से ये वाला पॉजिटिव, देखो क्लोज है ये। ठीक है, और ये पॉजिटिव, फिर मैं कर रहा हूँ सेकंड वाले को, तो सेकंड -1 से इन्फिनिटी है, तो -1 देखो बेटा आपका यहाँ आएगा -1 से इन्फिनिटी, तो ये वाला आ जाएगा आपका -1 से इन्फिनिटी। फिर आपका देखो ये भी क्लोज है आपका। ठीक है, फिर अगर आपका आ रहा है फर्स्ट वाला आपका आ रहा है -√5 to √5, तो माइनस यहाँ आएगा और +√5 आपका यहाँ आएगा, तो इसके बीच का चाहिए आपको। तो अब देखो इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, तो क्या आएगा आपका, तीनों कहाँ कॉमन है, तो यही वाला पार्ट दिख रहा है तीनों का कॉमन वाला, तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to √5, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या क्या डाउट है बता दीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, बेसिकली टाइप 2 में हमने केसेस लिए हैं, उनको सॉल्व किया है, और तो कुछ इसमें कुछ खास है नहीं अपन ने। हाँ श्रीधर बोलिए, सर थर्ड केस एक बार बता दीजिए।
सर थर्ड केस एक बार बता दीजिए। ये वाला, ये वाली कंडीशन। यस सर। इसमें देखिए आपने स्क्वायरिंग कर दी है ना दोनों साइड, ये भी पॉजिटिव मान के यस चल सर। रहे हैं और ये भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कर दोगे आप तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। कहाँ गए श्रीधर? यस आ गया सर। ठीक है ना। इसमें कोई और डाउट है तो बता दीजिए। -1 राइट हैंड साइड जाएगा। कौन सा -1 बोल रहे हैं आप? -√5 नहीं क्यों आएगा जयवर्धन? जयवर्धन आपको इंटरसेक्शन लेना है ना, तो तीनों वाला देखोगे ना आप, तीनों लाइन कहाँ कॉमन आ रही हैं, तीनों लाइन कहाँ कॉमन आ रही हैं वो देखोगे ना आप। हाँ आयुष बोलिए। सर थर्ड केस में जो अपन के फैक्टर्स आए x-1 और x+2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो सर उसमें x-1 से आया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो वो 1 से ग्रेटर गया, ठीक है। और x का आया कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2, तो वो यहाँ लेस में क्यों दिखाया है नंबर लाइन में? वो ग्रेटर साइड जाना चाहिए क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करते थे आप? इसको याद है ना, बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करते थे ना हम देखोगे इस फैक्टर के रूट्स क्या आ रहे हैं और इस फैक्टर के रूट क्या आ रहे हैं, तो इस फैक्टर के रूट आपका 1 आ रहा है, इस फैक्टर के रूट आपका -1 आ रहा है, तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे। फिर हम साइन पॉजिटिव से स्टार्ट करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आपको बोला गया है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू वाला चाहिए रीजन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये रीजन आ जाएगा आपका 1 to ∞, और एक ये वाला रीजन आ जाएगा -∞ to -2। ओके सर, थैंक यू। हाँ शाह, उमापति शाह। आप जो तीनों इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन के साथ जो वेवी कर्व सर आप प्लॉट कर रहे हैं, तो सर ये कैसे कर रहे हैं सर, एक बार समझा दीजिए। देखो हम क्या करते हैं कि जो एक कंडीशन से आंसर आता है उसे एक लेवल पे लिखते हैं। तो हमारा देखो थर्ड कंडीशन से ये वाला आंसर आ रहा था 1 to ∞, ये देखो 1 to ∞ आ रहा था और -∞ to -2 आ रहा था। तो पहली कंडीशन को एक लेवल पे लिखेंगे हम, ठीक है, ये लिखा हमने। हाँ सर। फिर दूसरे का हमने देखा कि दूसरे का आंसर आ रहा है -1 to ∞, तो इसको दूसरे लेवल पे लिखेंगे, मतलब थोड़ा ऊपर लाइन ले जाएंगे, तो -1 से ∞ ये वाला लिख लिया हमने, ठीक है। -1 से ये वाला। अब थर्ड वाला हमने जो फर्स्ट वाला जो हमने देखा था वो मतलब -√5 से +√5 है, तो -√5 से +√5 ये आएगा, तो उसको थोड़ा और ऊपर लाइन लिखेंगे, ऊपर लेवल पे ले जाके लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसके बीच का। फिर हम देखेंगे कि अब जो तीनों लेवल मतलब तीनों अपन ने ड्रॉ की हैं कंडीशन, तीनों वो कॉमन कहाँ कहाँ आ रही हैं, ठीक है। तो कॉमन देखो यही आ रही है तीनों लाइन, और कहीं तो कॉमन नहीं है। देखो यहाँ भी सिर्फ 2 ही लाइन कॉमन है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, यहाँ भी सिर्फ 2 है, तो यही 3 है, देखो यहाँ भी आपकी 2 है, तो 3 कंडीशन है, तो 3 लाइन कहाँ कॉमन आ रही है वो आपका आंसर होगा। 2 कंडीशन होती तो 2 लाइन कहाँ कॉमन आ रही है वो आंसर होता। 4 कंडीशन अगर होती तो 4 लाइन आपकी कॉमन कहाँ आ रही है वो आपका आंसर होता, ठीक है। क्लियर है? हाँ विधि बोलिए। सर -1 है जो इधर इंटरसेक्शन लिया तीनों का, तो -1 है वो राइट साइड क्यों जा रहा है, तो लेफ्ट साइड जाना चाहिए। -1 to ∞ आ रहा है ना सेकंड कंडीशन का आंसर आपका, -1 से पॉजिटिव ∞ आ रहा है, तो राइट हैंड साइड आएगा ना -1 से पॉजिटिव ∞। यस सर आ गया। क्लियर है? यस सर। हाँ जितेंद्र बोलिए, जितेंद्र ठाकुर।
सर ये वो आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आवाज कट रही है बेटा आपकी बहुत ज्यादा। S1 में कितना दे दिया था मैंने? वन टू 9 दिया था ना S1 में। चलिए रेस डिस्कस करने के लिए बेटा टाइम नहीं बचा है, कर लें क्या डिस्कस? जेई मेंस में कंप्लीट एक्सेप्ट इट। हाँ दिव्यांशु बोलिए। हाँ सर दिव्यांशु हमारी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मॉड्यूल नहीं आई है और वो आप सर बोल रहे थे कि एड्रेस अपडेट करने को, तो वो सर ln प्लस पे कोई ऑप्शन ही नहीं है एड्रेस अपडेट करने का। अच्छा बाकी लोग बताएंगे कि ln प्लस पे ऑप्शन नहीं आता क्या अपडेट करने का? ln प्लस पे तो ऑप्शन है ना, बाकी लोग प्लीज मुझे बता दीजिए, ऑप्शन आ रहा है ना? नहीं है, कोई एक लिंक आती है अपडेट करने की। सर लिंक आती है तो हमारे पे कोई लिंक आई नहीं है ना। लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करिए, आप एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करिए, फिर आपको लिंक मिल जाएगी। वो रोज करते हैं। रोज करते हैं सर, अभी भी लॉग आउट किया था। यस सर। ठीक है, फिर मैं आपको फिर बताता हूँ, मैं फिर आपको बता दूंगा। आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले हमने लॉग आउट किया था। अच्छा ठीक है। यस सर। आप मेरे को और बता दीजिए, मैं आज बात कर लूंगा एलएन टीम से, फिर आपको कांटेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है। यस सर।
उतना काफी है और क्या मतलब, और ड्यूर सेल वगैरह कर लेना उसको। और S2 अपन कल डिस्कस कर लेंगे FOM की। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी S2 FOM की, करके आना सभी, ठीक है। हाँ दिशांत बोलिए। सर S1 में क्या करना है? S1 में लिखा तो है, अच्छा S1 में कुछ नहीं दिया, S1 में तो मैंने दे दिया था ना पिछली क्लास में, वही करना है। हाँ वही करना है जो दिया था पिछली क्लास में, दिया था ना S1 के लिए कुछ 1 to 9। यस वही करना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये वाला होमवर्क पूरा करना है, और जो आज मिला है वो करना है। रेस 13 14 कर लेना, और FOM की S2 डिस्कस होगी नेक्स्ट क्लास में, सभी करके आना, ठीक है। चलिए।